उनका हमेशा खाली कमीशन का खाली खेला जाता है। हाँ, आ जाएंगे तो हम झगड़ा कर देंगे उनसे। विकास मेरा रोकेगा भाई, हम झगड़ा कर देंगे। खुर्शीद खान, वार्ड नंबर 3 प्रतिनिधि। आपके उप प्रतिनिधि बहुत बड़े घोटाले का इल्जाम लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? ये तो बहुत दुख की बात है, इसलिए कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के चेहरा पे तो कोई वोट दिया नहीं है जनता, और प्रतिनिधि के साथ कुछ समस्या के कारण वो डायरेक्ट नहीं बने हैं। तो जो भी जनता वोटिंग किया है वो प्रतिनिधि के ऊपर किया है, और पहले से लोग जो जुड़े हुए हैं उन्हीं को वोट दिया जाता है। एक प्रतिनिधि का आरोप है कि सभी प्रतिनिधियों का नहीं दिया था, एक को क्यों नहीं आने दिया था, रोक दिया? ऐसा कुछ नहीं है, वो रहेंगे तब ना आएंगे। अभी तो हम लोग उनको बुला रहे थे, 25 बार कॉल किए, हम खुद किए हैं कि आप आइए, आपके साथ हम लोग बयान देंगे। तो घर में बैठ के फेसबुक पर आप वीडियो वायरल करिएगा तो उसको जनता मानेगा? ये यहाँ पे 10 ये वार्ड के 12 वार्ड के लोग जो प्रतिनिधि हैं और डायरेक्ट भी हैं खड़े हैं, तो जनता उनका सवाल जो है 1 करोड़ 80 लाख का, तो उनका सवाल ठीक है, 1,80,00,000 रुपया खर्च हुआ है। तो खर्च का ये पूरा जो विकास है, आप लोग विकास देख रहे हैं, जैसे भी है, हमारा लाइट है, जल नल है और ये रोड है, तो ये सारा काम किस पैसा से हुआ? देखिए, जैसे भी है ट्रैक्टर है, सब चीज़ जाके देखिए, जांच करिए, जांच समय है। अब ITI लगाइए, क्या क्या हो रहा है 1 करोड़ 80 चीज़ में, जांच कीजिए, आपको पता चलेगा। नगर पंचायत में तो काम चल रहा है, देखिए ना, सीधा घुमा के सामने दिखा दीजिए कि विकास किसको कहा जाता है। सरासर गलत है जी। 1 करोड़ अगर 80 लाख रुपया गमन होता तो ये सब नगर पंचायत में, नगर पंचायत ऑफिस या ट्रैक्टर हो या सफाई जैसी भी हो, या 1 करोड़ 80 लाख रुपया का जो काम हुआ है, गमन होता तो सारे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जो भी जो है या गांव के जो भी वो पहुँचवा जाते हैं, लेकिन सारा काम जो पैसा उसमें लगा है, पैसा देखा नहीं। वो तो बस साल भर में 6 महीना में एक दिन आया दिल्ली से, यहाँ देखा ये काम हुआ, देखा कि 1 करोड़ 80 लाख रुपया हो गया। और एक बात कमीशन खाई चाहिए, कमीशन नहीं, एक बात हम कहना चाहते हैं, हम कल में 13 नंबर वार्ड में काम लगा हुआ था और 7 नंबर वार्ड में भी काम लगाया था, जाकर खुद से जाकर काम रुकवा दिए हैं। क्यों, क्या कहते हैं कि काम नहीं लगेगा, हमको कमीशन चाहिए। देखिए, पूरे प्रकरण का संक्षिप्त में हम नहीं कहेंगे, बहुत समय ले चुके हैं आप लोग। रविंदर जी बोले थे 4 दिन पहले जब वो दिल्ली से आए तो सबसे पहले हमसे मिले, और मिलने के बाद यही कहा कि हमको ये जितना काम हुआ है उस सब काम का हिसाब चाहिए, मतलब कार्यालय में हिसाब ले लीजिए आप आके जाके, तो हमको कमीशन चाहिए। हम मेरा कितना % हुआ, हमने परसेंट तो जब चलता था होगा, आपको मिला होगा तो लीजिएगा जाके। तो हमको पुराने पदाधिकारी ने दिया है, तो पुराने पदाधिकारी से बात कीजिए, नया पदाधिकारी देता है, नया पदाधिकारी से बात कीजिए। बाकी यहाँ हमसे अगर कमीशन का दबाव बनाएगा तो उन्होंने कहा कि हम इसका आपका शादी है, हम इस पर हल्ला करेंगे, आपको प्रेशर में हमको 1 लाख रुपया दीजिए, और नहीं तो हम हल्ला करेंगे, और नहीं करने पे हम ऐसा करेंगे। आपको जो दिल चाहे कीजिए। आपको रिकॉर्डिंग हमने आपके चैनल पे सुनाया, हम चाहेंगे कि पूरी बात आप अपने दिखाइए। लाइट में अगर कहीं किसी चीज़ में गुणवत्ता में कोई कमी है तो हम लोग खुद तैयार हैं इसकी जांच के लिए। किसी कीमत पे कोई कमीशन खोरी, हरामखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और कोई भी पदाधिकारी हो उससे सवाल पूछा जाएगा। प्रतिनिधि को रोकिए, किसको रोकिए, हम आम जनता है, और भारतीय लोकतंत्र में आम जनता की ताकत बहुत बड़ी होती है। उन्होंने किसी द्वेष के कारण, किसी कंफ्यूजन के कारण, किसी के बहकावे में आके जिस तरीके से षड्यंत्र रचा है, बदनाम करने की कोशिश की है, हम तमाम पत्रकार महोदय से यही अनुरोध करेंगे कि आप इसको कम से कम इस तरह की बातों को यहीं पे ख़त्म किया जाए। कोई भी आके बयान दे, अगर उसके पास कोई सबूत है निश्चित रूप से चलाइए, हम उसके साथ हैं। सबूत नहीं है तो हवा में किसी तरह का कोई भी सवाल उठाया जा सकता है। उसके बाद ये वार्ड नंबर 13 में हमारा विकास कार्य चालू था, वहाँ जाके उन्होंने काम को बंद कराया। माननीय पार्षद से कहा, जब वहाँ पे जेई साहब मौजूद नहीं थे, चूँकि अभियंता ही काम कराते हैं इस बात को, उन्होंने कहा काम कैसे हो रहा है, कौन लगाया, तो उन्होंने कहा कि ईओ सर और जेई साहब कराए हैं। तो बोला कि नहीं, मेरा कमीशन जब तक नहीं पहुँचेगा काम नहीं होगा। तो आप कमीशन के लिए विकास कार्य बाधित होने दें, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। क्या किया जाए, पिताजी का उम्र ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन आने के लिए मना हो गया। अच्छा, मना हो गया, तो अब कैसे होगा? होगा क्या, बोल दीजिएगा तो नहीं आएंगे। वो दिल्ली हमेशा रहते हैं, कभी मीटिंग में नहीं रहते हैं, अब आते हैं जब कि तो कमीशन दीजिए। हम लोग कमीशन कहाँ से देंगे? सही काम हो रहा है तो बोला गया, जब चेयरमैन साहब से बोला गया तो हम लोग को दबाव पड़ रहा है। कहाँ लगे, सही काम हो रहा है तो कमीशन कहाँ मिलेगा? कमीशन कहाँ मिलेगा? सब सही काम हो रहा है तो कमीशन हम लोग को नहीं चाहिए, काम चाहिए। और कुछ मामला ऐसा भी है, जैसे उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि का जो आरोप है तो वो साबित कर दें वो थे आपको कि 1 करोड़ 80 लाख का गबन कैसे मुमकिन है। इस प्रकरण को पूरे मामले को समझिए आप। किसी का एलिगेशन ये है कि 1 करोड़ 80 लाख का गबन हुआ है, तो वो ये बताएं कि जितना ये अति आवश्यक कार्य होना था और जो कार्य हुआ, समझ रहे हैं आप, ये जैसे इतनी गाड़ी आई, जेसीबी, अति आवश्यक कार्य थे वार्ड नंबर 8 में, 1 में, कई जगह पे ऐसा था,
तो 1 करोड़ 80 लाख में काम भी तो हुआ है। उसके बाद भी अगर कहीं से ऐसा कुछ है तो ये जांच का विषय है, उस पर जांच होगी और हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं कि जांच पहल को। तो ये पहल बहुत घटिया किस्म का है, क्योंकि बीते 2 सालों में सारे लोगों का आना जाना लगा रहता था। अगर ये बताइए कि अगर जीते हैं, रविंदर सिंह यहाँ खड़े हैं या शकील भाई यहाँ खड़े हैं, तो इनको चुनाव में इनकी मम्मी को जिताया गया, इनके पापा को जिताया गया, तो क्या इनके पापा को जानबूझकर जिताया गया? इनको जिताया गया कि ये फेस बनेंगे और जाएंगे ऑफिस में और जनता की समस्या को धरातल पे लाएंगे। लॉ के हिसाब से ये सही है, नहीं आना चाहिए, ये हम भी इसके पक्षधर हैं। लेकिन मामला जब आप एक तरफ बोलते हैं कि नगर पंचायत में विकास होना चाहिए, बीते 2 सालों में जो विकास नहीं हुआ था, अभी 3 महीने में ये चीज़ हुआ है, फिर आप उसको रोकना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं साजिक इमाम न्याजी। साजिक इमाम न्याजी आज नगर पंचायत कोहतास के कैंपस में है और यहाँ पे एक सवाल को लेकर आया है। सवाल ये है कि कल एक सोशल मीडिया पर फेसबुक पर एक वीडियो वायरल होता है जो कि नगर पंचायत कोहतास के रहने वाले हैं, प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के हैसियत से जाने जाते हैं, वो हैं इरफान अहमद। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, पहले इस क्लिप को देखिए। क्या ये आरोप लगा रहे हैं 1 करोड़ 80 लाख का घोटाला? जी, इसमें देखिए, इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि जब नगर पंचायत बना था उस टाइम भी 1 करोड़ 50 लाख का डस्टबिन खरीदा गया। तो नीले कलर का डस्टबिन है वो, जो की कीमत इसकी है 5 से 6 हज़ार, उसको 25 से 30 हज़ार में खरीदा गया। और फिर उसके बाद फिर आज 2 साल बाद फिर से डस्टबिन खरीदा गया। तो क्या वजह है कि डस्टबिन ही बार बार क्यों खरीदा जाता है? तो आपको भी शक पैदा होगा, शक होगा कि आखिर डस्टबिन ही क्यों खरीदा जा रहा है। तो मैंने पता लगाने की कोशिश किया तो पता चला कि इसमें 40 से 50% तक कमीशन होता है, इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश की जाती है। तो जब ये मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये 1 करोड़ 80 लाख का घोटाला हो रहा है, जिसमें कि लाइट भी इंक्लूड है, जिसमें कि तोलन द्वार भी इंक्लूड है और साइनेज बोर्ड भी इंक्लूड है। सारा टोटल अब तक का नगर पंचायत का जब से शुरू हुआ है और अभी तक लास्ट अभी 2 साल जब कंप्लीट हुआ है, अब तक 1 करोड़ 80 लाख मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे घोटाला हुआ है। आज इस हकीकत को जानने के लिए जो जनप्रतिनिधि तोराब न्याजी साहब हैं, उनके पास मैं इस वक्त मौजूद हूँ और उनसे मैं इस सारे सवालों पर मैं उनसे बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा। जनाब तोराब न्याजी साहब, अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी इरफान अहमद जो आपके उप प्रतिनिधि हैं, उनका इल्ज़ाम है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 1 करोड़ 80 लाख का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला होता है। इस घोटाले के बारे में जनता को अपने हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? बात शुरू करने से पहले हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो आज से 3 दिन पूर्व या 4 दिन पूर्व रात की है, जो माननीय उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि हमारे पास आए थे और वो दिल्ली में थे शायद। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से लौट के आए हैं, मेरा कहीं कोई काम वाम नहीं चल रहा है, हमको कुछ पैसा दीजिए। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई किस बात का पैसा? तो बोले कि इतना सामान वामान खरीदाता है, हर जगह पैसा मिलता है, यहाँ पैसा क्यों नहीं? तो बोले इसका जवाब तो आपको वहीं से मिलेगा जहाँ से ख़रीदा गया है, पहली बात। दूसरी बात कि हर जगह का क्या रूल रेगुलेशन है नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ हम लोगों के रहते हुए कोई अगर पदाधिकारी चाहे या कोई भी चाहे, कोई प्रतिनिधि चाहे कि उसको घपला कर लिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो इस बात से बहुत बात हुई। बार बार वो एक चीज़ कह रहे थे कि आपका तब शादी सुकून से नहीं हो पाएगा, आपका शादी सुकून से नहीं हो पाएगा, आपका शादी सुकून से नहीं हो पाएगा। तो हम बोले कि भैया शादी से इसका क्या लेना देना, तो हम हंगामा करेंगे, बवाल करेंगे। उसी वक्त बात के दौरान व्हाट्सअप हाथ में था, तो व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग में एक रिकॉर्ड किया है हमने, तो हम चाहेंगे कि इसको आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कर दिया जाता है। हम क्यों फंसे? तो नगर पंचायत चर्चा होगा तो अच्छा होगा ना। कमीशन खोरी हम बर्दाश्त करेंगे किसी भी कीमत पर। आप कमीशन की बात खिलाफ उठाइएगा आवाज़, तो हम साथ हैं आपके, आप उठाइए। फिर से बजा देते हैं एक बार, और अगर कोई करीब कम ना करना चाहे तो नहीं, सुन लीजिए। बहुत बड़ा लफड़ा हुआ आपके सामने, आप फंसेंगे तो हम क्यों फंसे? आपका शादी का टाइम है, अभी सब होगा, चर्चा होगा तो नगर पंचायत में चर्चा होगा तो अच्छा होगा ना। कमीशन खोरी हम बर्दाश्त करेंगे किसी भी कीमत पर। आप कमीशन की बात खिलाफ उठाइएगा आवाज़, तो हम साथ हैं आपके, आप उठाइए। ये 4 दिन पहले ये धमका रहे थे कि आपकी शादी हम चैन से नहीं होने देंगे, कोई नया हम काम करेंगे, धरना करेंगे, मतलब जो करना है आप कीजिए, सही होंगे आप साथ देंगे, गलत होंगे हम आपका भी विरोध करेंगे। कल शायद ये अपने कमीशन की मांग को लेकर यहाँ ऑफिस में आकर कुछ बात कर रहे थे पदाधिकारी से। स्वाभाविक रूप से पिछले 8 महीने से नगर पंचायत का विकास जिस तेज़ी से चल रहा है और जो काम हो रहा है,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी सराहना की जाए कार्यपालक पदाधिकारी की वो कम है। तो उन्होंने आने के बाद नगर पंचायत रोहतास की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। आप लोगों के माध्यम से ही बात हुई थी हमारी कि जब हम लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त से ये माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, और निश्चित रूप से 15 अगस्त के बाद आज ये जो माहौल है उसमें बदलाव आपको दिख रहा है। तमाम तर विकास कार्य, देखिए उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि माननीय उप मुख्य पार्षद का बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारी माँ के दाखिल थी हैं और रहेंगी, लेकिन उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि के मानसिकता पर थोड़ा सा हमको कभी कभी तरस आता है। एक तो 2 साल हो गया है चुनाव जीत कर वो आए हैं, जनता ने उन्हें अपना मत दिया, चुनाव जिताने के बाद अपना प्रतिनिधि बनाया, लेकिन वो कहीं दिखे नहीं। ये बात हमसे ज़्यादा ये आप लोग भी जानते हैं। किसी सामाजिक सरोकार में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो, कोई कहीं मर रहा हो, कहीं किसी को तकलीफ में हो, या किसी भी तरह के कोई सामाजिक कार्य में वो नहीं दिखे। सबसे पहले दिखते हैं हमारे माननीय पार्षद, चूँकि वहाँ मौजूद होते हैं स्थानीय लेवल पर। उसके बाद जब उनका फ़ोन आता है या स्थानीय जनता हमको याद करती है, हम पहुँचते हैं, और हम लोगों ने किया और जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा करने का प्रयास रहता है 24 घंटा। ये कभी दिखे नहीं, ये हमेशा दिल्ली से कभी आएंगे और कहेंगे मेरा पैसा घट गया है, हमको पैसा दे दीजिए। कई बार, अब तो कल के जब वीडियो वायरल होने के बाद कई संवेदकों ने हमको फ़ोन किया है कि उनके निजी अकाउंट में पैसा उन्होंने डाला है, और किसी ने कहा कि 50,000 रुपया हमसे लिया गया है नली गली के कमीशन के नाम पे। जब हमने कहा कि आप हमको बताए क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा था कि अगर बताइएगा तो हम आपका पैसा नहीं होने देंगे। तो उनसे पैसा लिया गया है, कई ऐसे एजेंसी से पैसा लिया गया है जो नगर पंचायत से रिलेटेड काम कर रही है, वो भी निजी अकाउंट में अपने। और उसके अलावा यहाँ ऑफिस कार्यालय में प्रतिनिधि होने के बावजूद भी काम करा के पैसा निकालना किसी संवेदक से डील करके, तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या चाह रहे हैं करना। उनका यहाँ तक कहना है वो पैसा कौन दिया है, किनके अकाउंट में गया है? माननीय उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि श्री इरफान अहमद जी के अकाउंट में पैसा गया है। तो जब यहाँ पे मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद भी हैं, तो मुख्य पार्षद प्रतिनिधि के अकाउंट में पैसा कैसे चला गया? ये सब क्या मामला है? उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि श्री इरफान अहमद साहब के अकाउंट में पैसा गया है। अगर किसी ने उनके अकाउंट में धोखा से डाल दिया है आज से 6 महीना, 8 महीना, 1 साल पहले या 2 महीना पहले, तो उन्होंने क्या उसकी कोई किसी को सूचना दी है, कोई कंप्लेन किया है? नहीं किया है। तो पैसा कहाँ खर्च किया है, किस बात का पैसा था? उनको चाहिए कि वो आप लोगों को अपना अकाउंट का स्टेटमेंट दिखा दें, उनसे देख लीजिए। और उसके अलावा वो तरह तरह का आरोप, देखिए बेसिकली बात क्या है पूरे प्रकरण में, माननीय पार्षद हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे, हम वो नहीं जानते। मेरा जो अपना पक्ष है मौजूदा, चूँकि वक्त आगामी 29 तारीख को हमारा रिसेप्शन है, हमारी शादी है 28 तारीख को, और 29 तारीख को रिसेप्शन है, जिसमें पूरे आपके चैनल के माध्यम से ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नगर पंचायत रोहतास अंतर्गत जिस तरीके से हम वोट मांगने गए थे हर एक घर में, न कोई जात था, न कोई धर्म था, न कोई हिंदू था, न मुसलमान था, ठीक उसी तरीके से हर एक दरवाजा पर हम कार्ड लेके पहुँचेंगे, हमारा कार्ड पहुँचेगा। और हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आप तमाम तर लोग रोहतास नगर पंचायत अंतर्गत रेलवे मैदान में जरूर आएँ। उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वजह से इन सब चीज़ों पे उसी व्यस्तता से डिस्टर्ब करने के लिए, बदनाम करने के लिए, इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी। आप लोग को याद होगा कि 32 लाख रुपए का आरोप लगाया था कि नगर पंचायत ने 32 लाख रुपए किसी एनजीओ के नाम पे उगाई हुआ। पहले वो बता दें कि वो एनजीओ का क्या हुआ, उस उगाही का क्या हुआ, उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया आई, क्या जाँच हुआ। अब ये तमाम तरह हम बात नहीं कहेंगे, बाकी जो टेक्निकली बात है वो माननीय पार्षद और माननीय पार्षद प्रतिनिधि जरूर बताएंगे आपको। अपना पक्ष हम इतना ज़रूर रख देते हैं कि कंप्लीट रूप से यहाँ के कुछ ऐसी मानसिकता के लोग जो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से कोई समाज में ऐसा काम हो, जो हमारा विवाह जो हो रहा है वो अंतर्जातीय हो रहा है, इसको समझ लीजिएगा। कुछ लोग बहुत दिन से टारगेट में थे, शादी लगने के टाइम में भी तरह तरह की बात उड़ाई गई, बहुत कुछ किया गया। जब वो थक हार गए उसके बाद देखा कि अरेंज मैरिज जो भी इस लेवल पर, जहाँ जो सोच नहीं सकता हो, जो कर नहीं सकता हो, तो तकलीफ तो होती है तकलीफ, उनकी तकलीफ जायज़ है। मगर उसमें इन्होंने उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि को कमीशन के नाम पर आगे किया कि अपना या तो पैसा मिल जाएगा तुम्हारा, या तो विरोध करेगा। वो समझ नहीं पाए, उनके ट्रैप में, और अक्सर वो ट्रैप में आते जाते रहते हैं। तो अच्छा है, हम चाहते हैं कि पूरी निष्पक्षता से जाँच हो, अगर कहीं कोई घोटाला हुआ है। एक बात बार बार आ रही है, 1 करोड़ 80 लाख रुपये, यही है ना? 1 करोड़ 80 लाख रुपए में क्या क्या विकास हुआ है, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखने की ज़रूरत है धरातल पे कि नगर पंचायत अंतर्गत कितना काम हुआ। अगर आपको 23 हाई मास्क लाइट आपको अगर दिख रही है, उसके बाद यहाँ पे जेसीबी दिख रहा है, ट्रैक्टर दिख रहा है, टिपर दिख रहा है, और उसके बाद कचरा के सारे उपकरण। नगर पंचायत रोहतास में डस्टबिन पे आरोप है, तो नगर पंचायत नगर आवास विभाग का नगर पालिका अधिनियम में जो सबसे ज़्यादा काम और जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है और जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है मद में, वो सफाई के नाम पर ही है। इसको समझ लीजिएगा। तो सफाई मूल काम है नगर पंचायत का, और सफाई में हम लोग बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने को तैयार रहते हैं। और निश्चित रूप से तमाम तरफ जो आरोप उन्होंने लगाया है, उस आरोप को सिद्ध करने के लिए हम खुद स्वयं हम चिट्ठी लिखेंगे। हम एक प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि के नाते सामाजिक भी हैं, तो एक सादे लेटर पे एक चिट्ठी लिखेंगे माननीय मुख्य पार्षद को, और माननीय मुख्य पार्षद से अनुरोध करेंगे कि आप इसकी निष्पक्षता से जांच कराएं, एक कमेटी गठन करें कि नगर पंचायत बनने के बाद अब तक कितने पैसे का खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ गया, कौन कौन गया, किसके किसके निजी अकाउंट में कितना पैसा गया। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो दुनिया भर में कहीं किसी के ऊपर किसी पे लगाते रहिए, आपके अकाउंट में कितना पैसा गया है उसका जवाब देना है। शायद हो सकता है उनको संवेदक द्वारा या फिर किसी पदाधिकारी द्वारा उनको कमीशन नहीं पहुंचा होगा तो बौखलाए होंगे।
अक्टूबर नवंबर तक का अपडेटेड होगा, दिसंबर जनवरी में नहीं मिला होगा तो हो सकता है ये तकलीफ हो। और उनके कमीशन मिलने ना मिलने से हमको कोई मतलब नहीं। अगर हमको मेरी जानकारी में नगर पंचायत अंतर्गत कोई 1 रुपया भी लेता हुआ पाया गया, निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे। और न कि सिर्फ हम लोग चुप बैठेंगे, बल्कि अब सिर्फ कार्यपालक नहीं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, जिला अधिकारी महोदय और तमाम तर विभागीय जांच करवा के और उसको सजा मिलेगी। मतलब कहने का मतलब आपका भी खुले तौर पर है कि कमीशन की लड़ाई चली है। निश्चित रूप से उनको तकलीफ पहुंची। कमीशन न मिलने पर वीडियो वायरल हुआ है। अच्छा ये बताइए ना, 2 साल से तो कह रहे थे ना, वहाँ आपको शिलान्यास में भी दिख ही रहे थे कभी कभार। अब जनता सब समझ रही है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।